नमस्कार साथियों। आज की इस क्लास में हम लोग भगत सिंह कोश्यारी के बारे में बात करेंगे। इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देखेंगे, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल भगत सिंह कोश्यारी भी काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। और आपको बता दूं, एक समय ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कद्दावर नेता भी रहे हैं। और आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने इन्हें देख भी रहे हैं। अगर हम लोग इनके जन्म की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी का जन्म 17 जून 1942 में 17 जून 1942 में उत्तराखंड के बागेश्वर जिले स्थित नामती चेतावागढ़ गांव में हुआ था। और आप सभी को यह भी मालूम होगा कि उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। किसका? उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। एक बार अगर आप लोग भारत का मैप देखें ना, तो ये आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा और ये आपको उत्तराखंड देखने को मिल जाएगा। और उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और आप सभी जानते हैं कि राजनीति की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा आप लोग देखिए, विधानसभा देख लीजिए, लोकसभा देख लीजिए, राज्यसभा, विधान परिषद, सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा यही सीटें आपको देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में बात करें तो आप देखिए, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और उत्तर प्रदेश से अलग करके 9 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। वर्तमान में अगर उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की बात करें तो 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। तो उत्तराखंड में इनका जन्म होता है। उनके पिता का नाम गोपाल सिंह कोश्यारी और माता का नाम मोतीमा देवी था। इनके पिता किसान थे और माँ एक घरेलू महिला थी। भगत सिंह कोश्यारी 11 भाई बहनों में 9वीं संतान थे, यानी कि आप समझिए कि 11 भाई बहन थे। महाराष्ट्र के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाल रहे कोश्यारी बीजेपी को उत्तराखंड में स्थापित करने वाले उन नेताओं में शुमार किया जाता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी को समर्पित किया है। आरएसएस के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी नागपुर में। इसका हेडक्वार्टर आपको नागपुर में देखने को मिलेगा और इसके फाउंडर थे केबी हेडगेवार। और बीजेपी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी, आप सभी जानते हैं। और आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में पूरी की है। उसके पश्चात उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी साहित्य में पढ़ाई की है। और कोश्यारी भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव रहने के अलावा उत्तराखंड भाजपा के पहले अध्यक्ष भी रहे हैं। और आपको बता दूं कि छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हो रहे थे। भगत सिंह कोश्यारी ने छात्र जीवन से राजनीति में कदम रख दिया था और 1961 में कोश्यारी अल्मोड़ा कॉलेज में छात्र संघ के महासचिव चुने गए थे। इंदिरा गांधी द्वारा देश में 1975 में लगाए गए आपातकाल का कोश्यारी ने विरोध भी किया था और जिसके चलते उन्हें 2.25 साल की जेल में भी हुई थी। और 23 मार्च 1977 को वे रिहा हुए थे। यहीं से उन्हें राजनीतिक पहचान मिलनी शुरू होती है। 2001 में आप देखेंगे कि उत्तराखंड के सीएम भी बने थे। कोश्यारी 1979 से 1985 और फिर 1988 से 1991 तक कुमाऊं विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में प्रतिनिधित्व भी किया है इन्होंने। उत्तराखंड बनने से पहले 1997 में कोश्यारी उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य भी चुने गए थे। और उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद नित्यानंद स्वामी मुख्यमंत्री बने, तो कोश्यारी उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बने थे। इसके बाद उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से करीब 6 महीने पहले उत्तराखंड की सत्ता की कोश्यारी को सौंप दी गई थी बागडोर। और आप देखेंगे 30 अक्टूबर 2001 से लेकर 1 मार्च 2002 तक वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और राज्यसभा सांसद से गवर्नर तक का इन्होंने सफर किया हुआ है। उत्तराखंड के 2002 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार जाने के बाद कोश्यारी ने 2002 से 2007 तक विधानसभा में नेता विपक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली। इसके बाद उन्होंने 2007 से 2009 तक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। इसी दौरान 2007 में बीजेपी की उत्तराखंड की सत्ता में वापसी हुई, लेकिन पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया। इसके बाद पार्टी वह 2008 से 2014 तक उत्तराखंड की राज्यसभा के सदस्य भी चुने गए। और राज्यसभा सदस्य की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इसमें अगर आपको राज्यसभा सदस्य का चुनाव लड़ना होता है
तो आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। इनका चुनाव विधायकों के द्वारा होता है, जो आपके विधायक होते हैं ना, एमएलए होते हैं ना, उनके द्वारा चुनाव होता है। अब आप लोग कहोगे कि विधायक का चुनाव कैसे होता है, तो विधायक का चुनाव किसके द्वारा होता है, डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपको विधायकी का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, और अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी होगी तो आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे, मतदाता सूची में नाम जुड़ चुका होगा। फिर आप देखेंगे 2014 में बीजेपी ने नैनीताल सीट से संसदीय क्षेत्र से उन्हें मैदान में उतारा, वह जीतकर पहली बार लोकसभा सदस्य भी चुने गए। अब आप कहेंगे कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो इसमें भी आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, और इसका चुनाव भी डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। लेकिन 2019 में उन्हें पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। आरएसएस से भगत सिंह कोश्यारी की काफी नजदीक होने के चलते मोदी सरकार ने उन्हें महाराष्ट्र के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी है। और राज्यपाल के बारे में कुछ शब्द जान लीजिए आप लोग कि राज्यपाल, तो आप सभी जानते हैं कि संविधान का अनुच्छेद आप लोगों ने 153 पढ़ा होगा, ये राज्यपाल की व्यवस्था की बात करता है, और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 155 के तहत। और राज्यपाल बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, और 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो, किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो, वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। सदस्य होना जरूरी नहीं है, ये भी आप लोग याद रखिए। और राज्यपाल को राष्ट्रपति पद से हटाता है, और राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य का मुख्य न्यायाधीश ही दिलाता है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो ये महाराष्ट्र के अभी मुख्यमंत्री क्या है, राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। एक बार आप लोग महाराष्ट्र को भी देख लीजिए, महाराष्ट्र भी काफ़ी राजनीति में चर्चा में बना रहता है। तो मुंबई इसकी राजधानी है, और आप देखेंगे कि यहाँ 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएंगी। कुछ और बातें हैं इनके बारे में जानने के लिए। एटा इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भी रह चुके हैं कोश्यारी। आप देखेंगे कि अल्मोड़ा से एमए की पढ़ाई करने के बाद भगत सिंह कोश्यारी वर्ष 1964 में एटा उत्तर प्रदेश के राजा रामपुर इंटर कॉलेज में बतौर प्रवक्ता भी नियुक्त हुए, और कुछ समय तक अध्यापन कार्य करने के बाद कोश्यारी पिथौरागढ़ लौट आए और इसी धरती को अपनी कर्मभूमि बना लिया था इन्होंने। और पर्वत पीयूष साप्ताहिक समाचार पत्र का किया था इन्होंने संपादन। 1975 में पर्वत पीयूष साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन और प्रकाशन का कार्य करने वाले कोश्यारी जन समस्याओं से सीधे जुड़े रहे, और अपनी बेबाक टिप्पणी संपादकीय अग्रलेखों से जन समस्याओं को निर्भीकता और निष्पक्षता के साथ उठाते रहे। आज भी पर्वत पीयूष का बदस्तूर प्रकाशन होता है। कोश्यारी के भाई वरिष्ठ पत्रकार नंदन सिंह कोश्यारी इस पत्र का संपादन करते हैं। भगत दा ने उत्तरांचल प्रदेश क्यों पुस्तिका से राज्य स्थापना की मुहिम छेड़ी थी, और भगत दा भी इन्हें कहते हैं। भगत सिंह कोश्यारी को भगत दा के नाम से भी आप लोग जानते हैं। और इनकी देखिए भगत दा की सादगी की मिसाल दी जाती है। भगत दा को सादगी की प्रतिमूर्ति माना जाता है, और भगत दा ने वर्ष 2001 में राज्य के मुख्यमंत्री बनने के बाद पिथौरागढ़ आए, तो दिन भर में व्यस्ततम कार्यक्रम के बाद रात्रि में फुर्सत मिली तो अपने पिथौरागढ़ स्थित आवास पहुंचे, खिचड़ी खाई, उसी पुरानी पट खाट पर सो गए जिसमें दशकों से सोते थे। आज भी आप देखेंगे भगत दा पिथौरागढ़ प्रवास के दौरान पट खाट पर ही सोते हैं, उनका प्रिय भोजन खिचड़ी है। तो ये कहानी है भगत सिंह कोश्यारी की। आप लोग अगर किसी और के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम आप लोग नीचे लिख सकते हैं, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है।